भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में अपने संघर्ष से एक मिसाल कायम किया है। महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन को एक नया दृष्टिकोण दिया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में छुट्टी रखी जाती है और हर जगह देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में गांधी जी को एक महापुरुष के रूप में देखा जाता है। आज़ादी के बाद से भारतीय मुद्राओं पर भी गांधी जी की ही फोटो छपी है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में एक बहुत ही साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत प्यार से पाला पोसा गया। करमचंद जी ब्रिटिश जमाने में गुजरात राज्य के पोरबंदर में दीवान नियुक्त किए गए थे। पुतलीबाई करमचंद जी की चौथी पत्नी थी, क्योंकि उनकी 3 पत्नियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मोहनदास के अलावा उनके 2 बड़े भाई भी थे, जिनका नाम लक्ष्मीदास और करसनदास था। उनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम रालियात बेन था। महात्मा गांधी की शुरुआती जीवन बहुत ही साधारण रूप से गुजरा। 1893 में दक्षिण अफ्रीका के डेटाल नाम की एक भारतीय फर्म में उन्हें 1 वर्ष के एग्रीमेंट पर वकालत करने का प्रस्ताव मिला। पहले से उनके पास रोजगार न होने के कारण उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में उन्होंने देखा जातीय भेदभाव पूरी तरह से अपना पैर पसारे हुए है, जिसका सामना गांधी जी को स्वयं करना पड़ा था। एक बार तो उन्हें प्रथम श्रेणी के कोच के टिकट होने के बावजूद तृतीय श्रेणी में जाने के लिए बाधित किया गया। उनके अस्वीकार करने पर उन्हें ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। अफ्रीकी गवर्नमेंट द्वारा कई होटलों में जाना उनके लिए वर्जित कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार ने गांधी जी को देशवासियों के सम्मान पर प्रश्न उठाने पर मजबूर किया। सन 1996 दक्षिण अफ्रीका के जूलू में नए चुनाव कर को लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया, जिनके बाद अंग्रेजों ने जुल्म के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा। गांधी जी ने भारतीयों को उस युद्ध में भर्ती करने के लिए अंग्रेजों को आश्वस्त किया। 1996 भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा कि 23 भारतीय निवासियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में नेपाल सरकार के कहने पर एक कोर कमेटी की रचना हुई, जिसमें भारतीयों को उस युद्ध में शामिल करने का आग्रह किया गया। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति दयनीय देख महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। उस वक्त चारों तरफ हैजा का प्रकोप फैला हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती में स्थापित करना पड़ा। उसी वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में भयानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण वहां के किसान ब्रिटिश सरकार को टैक्स देने में असक्षम थे। तब गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया, जिसमें उन्होंने किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप 1918 में ब्रिटिश सरकार ने अपने टैक्स से संबंधित नियमों में बदलाव करके किसानों को राहत दिया। 1919 में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होते देख हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके मुख्यधारा सूत्रधार गांधी जी थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेक्ट एक्ट नाम का कानून लाया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून विशेषतः जगह जगह आंदोलन से निपटने के लिए बनाया गया था। इसके लिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार से किसी भी तरह की कोई भी खरीद या सहायता न की जाए और किसी भी तरीके की हिंसा न हो। सब ठीक चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले से कई क्रांतिकारियों में रोष भर गया, क्योंकि क्रांतिकारियों का मानना था कि स्वराज अहिंसा से नहीं मिल सकता। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें वह साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के डांडी नामक स्थान तक अपने अनुयायियों के साथ चल कर गए और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नमक पर एकाधिकार के कानून को तोड़ा। इस कानून के अनुसार भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नमक पर कर लगाया जाता था। उसी कर को बंद करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किया। इसके अलावा उन्होंने जाति पात
रंग भेद और ब्रिटिश राज से भारतीयों को मुक्त कराने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा और मुख्य आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1940 में हुई थी। अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर इतने जुल्म ढाए कि वह आज़ादी पाने के जोश और गुस्से से भर गए थे। यह आज तक का सबसे प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 100 पन्ने की महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है, जिसमें उन्होंने आज़ादी से जुड़ी बातों का उल्लेख किया है और कैसे विदेशी शासन ने भारत और भारतीयों को कमज़ोर करने का अभियान चलाया था, उसका जिक्र किया गया है। यह मुख्यतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका नाम की एक पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका में चले 8 साल के सत्याग्रह का उल्लेख विस्तार से किया गया है। अफ्रीकन्स द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख भी इसी पुस्तक में गांधी जी ने किया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम किताब में गांधी जी ने बचपन से लेकर 1921 तक की अपनी जिंदगी का वर्णन किया है। 30 जनवरी सन 1948 के दिन जब महात्मा गांधी बिरला भवन में उपस्थित थे, तब नाथूराम गोडसे